हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी एक खास सीरीज है। इस सीरीज के अंतर्गत हम सारे बैंकिंग एग्जाम्स जैसे कि आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क, एसबीआई पीओ एंड क्लर्क के लिए क्वांट पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये क्वांट का लेक्चर नंबर 3 है। बट इस सीरीज के अंतर्गत हम तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्वांट भी, रीजनिंग भी और इंग्लिश भी। रीजनिंग के लेक्चर आपको 2 PM पे मिलते हैं दोपहर को, और इंग्लिश के लेक्चर आपको 4 PM पर मिलते हैं, और जो क्वांट के लेक्चर हैं वो आपको 7 PM पर मिलते हैं। ठीक है भाई, तो आज हम पढ़ रहे हैं क्वांट, और क्वांट का ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर इस सीरीज के आ चुके हैं। ये सीरीज लंबी चलेगी जिसमें हम पूरा मैथ आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो आज कैलकुलेशन का पार्ट नंबर 3 है, जहां पे हम टेबल, सम और डिवाइड करना सीखेंगे, इजीली कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो इस सीरीज से लगातार जुड़ जाइएगा। टारगेट ऑल बैंकिंग एग्जाम, इस सीरीज के अंतर्गत आपको मंडे टू फ्राइडे डेली शाम को 7 बजे क्वांट का एक लेक्चर मिलता है, जिसमें कंप्लीट क्वांट होगा। याद रखना, अभी हमने शुरू किया है, तो हमारा प्लान है कि इसमें 100 लेक्चर कम से कम हो, और पूरा का पूरा हम बहुत अच्छे से कवर कर लें, बेसिक टू एडवांस लेवल। तो इस सीरीज से लगातार जुड़ जाइएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डेली शाम को 7 बजे आपको जरूर आना है। ठीक है, चलो, तो शुरू करने से पहले जब भी हम बैंकिंग एग्जाम की तैयारी के बारे में सोचते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर उसमें बड़ा अहम रोल अदा करेंगे, क्योंकि इन प्रीवियस ईयर पेपर से आपको पता चलेगा कि एग्जाम का लेवल क्या है, एग्जैक्ट लेवल क्या है, किस तरीके से ईयर बाय ईयर पैटर्न चेंज हो रहा है, और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लें एक बार, इन सारे के सारे एग्जाम्स के, पीओ और क्लर्क लेवल के। और अगर आप लेटेस्ट वाले देखेंगे 2021 से 2024, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो एडुटैप आपको ये सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां जाकर के आप इन पेपर्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो जाकर के इन पेपर्स को जरूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है भाई, चलिए, तीसरा, अगर आप ये सारे एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो और आप एक ही ऐसे रिसोर्स की तलाश में हो जहां सब चीज़ें अवेलेबल हो एक ही जगह पे, तो आप हमारे इस बैंकिंग महापैक के कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। इसमें एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क 6 एग्जाम को टारगेट किया गया है, जिसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की प्री से लेके मेंस तक की कंसेप्ट क्लासेज होंगी। साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। करंट अफेयर पिछले 1 साल पुरानी आपको मिलेगी, मंथली और वीकली कंपाइलेशन, साथ में एमसीक्यूज। इसमें कंप्यूटर भी होगा, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, मिनी मॉक टेस्ट भी हैं, पीवाईक्यू भी हैं, और पूरी मेंटर सपोर्ट है। तो आप इस कोर्स में इनरोल करके भी अपनी बैंकिंग तैयारी को अच्छा बना सकते हो। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लें, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या फिर आप हमारी वेबसाइट edutap.in को ज्वाइन करके भी वहाँ पे भी इस कोर्स से जुड़ सकते हो। ठीक है, चलो, तो शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। तो आज हम लोग कैलकुलेशन का पार्ट नंबर 3 है हमारा, इस पे कम से कम 10 से 12 लेक्चर आएंगे कैलकुलेशन पे। तो 1-2 हफ्ते में हम ये पूरा कवर कर लें, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल है ना। अगर कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी तो भैया आगे जाके बहुत परेशानी आएगी। फिर आप बोलोगे सर टाइमली क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ये नहीं होता है, तो वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन जरूरी है। ठीक है, तो चलो, तो आज की क्लास में हम लोग टेबल सीखेंगे। ठीक है, डिवाइड करना सीखेंगे कि इजीली डिवाइड कैसे करते हैं, और सम करना सीखेंगे, है ना। तो 1 बाय 1 इन चीजों पे काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बारी टेबल की। अब आप में से फटाफट बताओ कि आपको टेबल कहाँ तक आती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि 1 से लेकर के 9 तक की टेबल तो सबको आती होंगी। चलो 10 तक की, 1 से लेकर 10 तक टेबल आती है सबको, आती होगी। नहीं आती है तो फिर आपको सीखनी चाहिए। ठीक है, आप सीखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। ठीक है भाई, तो 1 से 10 तक की टेबल सबको आती है, नहीं आती तो एक बार सीख लो। उसके बाद अब 11 to 100 तक की टेबल आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, इजीली बना सकते हो। वो कैसे बनाओगे वो हम सीखेंगे, बट एक बात ध्यान रखिएगा, पेशेंसली लेक्चर देखिएगा और साथ के साथ प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और हर लेक्चर के नीचे आपका कमेंट रिक्वायर्ड है, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं। ठीक है भाई, चलो, तो 11 to 100 की टेबल। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि 30 तक याद कर लें, कोई बोलता है 25 तक याद कर लें, कोई बोलता है 40 तक याद कर लें। मैं कहता हूँ याद क्यों ही करना, बनाना सीख लेते हैं, है ना, जिंदगी भर याद रहेगी। चलो देखो, अब जैसे मुझे कोई टेबल बनानी है 23 की, तो आपको 2 की टेबल आती है, 2 की टेबल लिखो। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निम्मे 18, 2 दाएं 20। आपने 2 की टेबल लिखी, फिर 3 की टेबल लिख लो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9,
3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27, 3 दाएं 30। लिख लिया आपने। अब आपको क्या करना है, देखो इधर से हमेशा सिंगल डिजिट लेना है और इधर जो है अगर यहाँ डबल डिजिट है तो कैरी हो जाएगा। जैसे यहाँ तो दोनों जगह सिंगल ही है, जैसे यहाँ से सिंगल लेना है तो यहाँ से 4 ही है भाई, जैसे यहाँ से 9 है तो यहाँ से तो 6 ही है। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ से सिंगल डिजिट लेना है 2, जो बच गया वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये 1 इस 8 में ऐड हो जाएगा 9। देखो यहाँ 5 है, अब यहाँ से ये 1 इधर ऐड हो जाएगा तो 10 + 1 11। अब जैसे यहाँ देखोगे 8 है तो ये 12 + 1 कितना हो गया 13। जैसे यहाँ देखोगे ये 1 है तो 14 + 2 कितना हो गया 16। जैसे यहाँ पे देखोगे ये 4 है तो 16 + 2 कितना 18। जैसे यहाँ देखोगे ये क्या है 7 है तो 18 + 2 कितना 20। जैसे यहाँ पे देखोगे ये 0 है तो 20 + 3 कितना 23। तो आपकी 23 की पूरी टेबल बन गई है ना। तो इस तरीके से टेबल बनाना है। आपके मन में आ रहा होगा सर अब पेपर में तो बीच में से कोई नंबर आ गया मल्टीप्लाई करना, ऐसे पूरी टेबल बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। पेशेंसली देखो लेक्चर को, धीरे धीरे सब मालूम चलेगा, है ना। कोई और ट्राई करो, जैसे हम 58 की टेबल बनाते हैं तो 5 की टेबल लिखेंगे। पहले सीख तो लो ना, सवाल लेके आया करो दिमाग में, पहले सीखो। देखो तो 5 6 जा, 5 7 जा, 5 8 जा, 5 9 जा और 5 10 जा। 8 की टेबल लेंगे, 8 2 जा, 8 3 जा, 8 4 जा, 8 5 जा, 8 6 जा, 8 7 जा, 8 जा, 8 9 जा और 8 10 जा। ठीक है भाई। उसके बाद देखो ये तो दोनों अकेले अकेले ही हैं, है ना। यहाँ पे क्या होगा, पहले 6 आएगा और ये 1 इधर जाके ऐड हो जाएगा तो 11। यहाँ भी देखो पहले 4 आएगा फिर ये 2 उधर जाके ऐड हो जाएगा 17। यहाँ भी देखोगे पहले 2 आएगा, ये 3 इधर जाके ऐड हो जाएगा, है ना। यहाँ भी देखोगे तो पहले 0 आएगा फिर ये 4 उधर जाके ऐड हो जाएगा, है ना। यहाँ भी देखोगे पहले 8 आएगा फिर ये 4 इधर जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ भी देखोगे पहले 6 आएगा फिर ये 5 इधर जाके ऐड हो जाएगा। यहाँ भी देखोगे पहले 4 आएगा फिर ये 6 इधर आके ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ देखोगे तो 2 आएगा और ये 7 उधर जाके ऐड हो जाएगा, है ना। यहाँ भी देखोगे तो पहले 0 आएगा फिर 8 उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो आपकी पूरी की पूरी टेबल बन के तैयार हो गई है। ठीक है। तो आप 11 से लेके 100 तक की कोई भी टेबल इजीली इस तरीके से बना सकते हो, है ना। बट अभी अगला काम शुरू होना है हमारा। ये किस काम की है हमारी, ये तो सीख तो लिया गया ऐसे बनेंगी, तो आप खुद भी बना के देखना। एक 73 की टेबल बनाना। आप सभी जो होमवर्क दो ना कर लिया करो। बहुत कम मिलेंगे ऐसे निष्ठावान लोग हमारे जैसे जो एक रिकॉर्डेड लेक्चर में खड़े हैं और आपको इतने अपने भाई बहनों अपने मतलब हम उम्र ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा, उस तरीके से समझा रहे हैं कि भैया पढ़ लो, ठीक है, फ़ायदे में रहोगे। वरना ये जो बेरोज़गारी का धंस है ना, ये खा जाएगा ज़िंदगी भर। ठीक है भैया, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कर देंगे वो, जब तक पेट में कुछ खाने को नहीं होगा, घर वालों के आत्मसम्मान की रक्षा नहीं होगी, कोई चीज़ किसी काम की नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए रोजगार सबसे पहले है। अपने खाने पीने का जुगाड़ तो करो ना, राष्ट्र सेवा वहाँ से भी हो जाएगी। आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी खड़े हैं, ईमानदारी से खड़े रहें, ईमानदारी से चीज़ों का पालन करें, तो आप सबसे बड़े राष्ट्र भगत हैं, सबसे बड़े भगवान के भगत हैं, सबसे बड़े आप किसी नीडी की हेल्प कर दें। आप जहाँ जा कर के जहाँ योगदान देंगे वो आपके लिए आपके कर्मों से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है भाई। चलो, तो पहली शुरुआत रोजगार से ही होगी। आ जाओ, ये इतना सब कर पाएंगे सभी। चलो, अब इसकी नीड क्या है। देखो, नीड ये है दोस्त कि हम ऐसा जोड़िए कि बार बार ऐसे ही करेंगे। आपको क्या करना है, जैसे 58 है, 58 7 जा चाहिए मुझे। ठीक है। तो मेरी आंखें ऐसे देखेंगी। ठीक है। मेरी आंखों के सामने 2 नंबर होंगे, एक 8 होगा, एक 5 होगा। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करूंगा। 7 8 जा 56, 7 5 जा 35। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई किया। अब ये तो अकेला ही रहता है ना, इसको इसमें ऐड कर दो। ये चीज लिखनी नहीं है, ये सोचनी है। ठीक है। अगर आप सोचना शुरू कर दोगे तो फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। आप जितना लिखने की कोशिश करते हो दिक्कत आती है। सोचो ना, सोचना आसान है कि मैं SBI में PO बन जाऊंगा, है ना। सोचना आसान है, लेकिन जब बनने की बारी आएगी तो भैया आसान थोड़ा होगा। पहले क्या करना पड़ेगा, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर मेंस में भी डिस्क्रिप्टिव, फिर आपका
3 प्रोसेस है, इंटरव्यू, साइकोमेट्रिक टेस्ट, जीडी, फिर जा करके फाइनल लिस्ट में कहीं नाम आएगा और फिर पोस्टिंग भी दूर आएगी, फिर पंगे। सोचना आसान है कि मैं घर से नहा धो के निकल रहा हूँ, पैंट और शर्ट पहन के अच्छी बढ़िया बैंक में जाके बैठ रहा हूँ, कितना आसान है। तो सोचना आसान है, करना मुश्किल है। तो करना है हमें, लेकिन सोच दिमाग लगा के करना है, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी कैलकुलेट करना है। अब जैसे 62 8 जाए तो मेरे दिमाग में तो ये रहना चाहिए ना कि 6 8 जा 48, 2 8 जा 16, तो ये तो सिंगल होता है, तो ये 496 है। बर्डन ही नहीं रखना है दिमाग पे, ठीक है। ये लिखना नहीं है, कैलकुलेट ऐसे करना है। मैंने कहा कि 69 8 जा, ये 6 है, ये 9 है, ठीक है। ये 6 है, ये 9 है, 8 जा। अब 6 8 जा 48, 9 8 जा 72, ये 48 और 72, 2 अकेला होगा, 48 और 7 55, तो 552 हो गया। मतलब यार रटो मत, जितना हो सके जल्दी जल्दी सोचो बस। मैंने कहा कि 93 5 जा, 9 5 जा 45, 3 5 जा 15, 5 अकेला होगा, 45 और 1 46, तो 465 बन गया। तो परेशानी कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, चीजों को सोचना है, ठीक है भाई। चीजों को सोचना है जल्दी जल्दी और उसको आगे बढ़ाना है। क्लियर है? तो जितना जल्दी सोच पाए वो आपके लिए बेटर रहेगा। मैं कहा जी 65 9 जा, 6 9 जा 54, 5 9 जा 45, तो 5 तो अकेला होगा, 54 और 4 589 बन गया भाई। समझ रहे हो ना? तो जल्दी 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 जितना हो सके उतना सोचें, लिख के सोचें, करके सोचें। 72 8 जा, ठीक है, ऐसे पिक्चर बननी चाहिए। 7 8 जा 56, 2 8 जा 16, तो 6 तो अकेला होगा, तो 1 और 56 कितना, 576 हो गया भाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लें, मतलब यार काम 2-3 सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। 1-2 सेकंड में हो जाए, बात खत्म। हमें तो जल्दी चाहिए, आप जिस भी तरीके से करें, ठीक है। तो ये एक तरीका हो सकता है इसको याद रखने का। तो टेबल्स आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, बनेंगी ऐसे, ठीक है। और उसके बाद सोच ऐसे सकते हो आप, ठीक है। तो इस पे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद से भी कर लें, और जहां भी आप यूज करें इनको देख देख के, मतलब इसी तरीके से यूज करें। ये नहीं है कि नया नया मेथड हर बार लगा रहे हो, तो टेबल आपकी शानदार हो जाएंगी, ठीक है भाई। चलो, उसके बाद नेक्स्ट आता है सम, ठीक है। सम, तो सम के अंदर मैं हमेशा ये बोलूंगा कि ब्रेक डाउन मेथड है, ठीक है। हमने हमेशा ऐसे सोचा होगा, आप किसी भी नंबर में ये बात ध्यान रखें, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा 3 7 8 9, ठीक है, ये एक नंबर है, तो हमेशा ध्यान रखना ये कौन सा नंबर है, ये यूनिट डिजिट है, ठीक है। जो यूनिट डिजिट होता है हमेशा ये मल्टीपल ऑफ 1 होता है ना। ये जो नंबर होता है ये 10th प्लेस डिजिट है, ठीक है, 10th प्लेस डिजिट। और 10th प्लेस जो डिजिट होती है हमेशा वो 10 की मल्टीपल होती है ना। ये जो है ये 100th प्लेस डिजिट है, 100th प्लेस डिजिट, और ये 100th प्लेस डिजिट हमेशा 100 की मल्टीपल होती है। और ये जो है ये 1000 प्लेस डिजिट है, ठीक है, 1000 प्लेस डिजिट है, और ये हमेशा मल्टीपल किसकी होती है, 1000 की। क्लियर है? तो बहुत आसान तरीका एक तो यही हो सकता है जब आपको लंबी लंबी कैलकुलेशंस करनी हो। जैसे मैंने कहा कि ये 375 प्लस 289 प्लस 195 प्लस 46, ये हमें करना है कि ये किसके बराबर होगा। अब बचपन से हम तो ऐसे पढ़ते आ रहे थे कि भाई 375 289 195 और 46, कि इधर से शुरू करो राइट से, 5 और 9 14, 14 5 19 और 6 25, 2 कैरी हो गया। फिर 2 प्लस 7 9 प्लस 8 17 और 9 17 और 9 26 और 4 30, फिर 3 कैरी हो गया। 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, तो 905 हो गया। मैं कह रहा हूं कि राइट के बजाय लेफ्ट से शुरू कर लो, ठीक है। लेफ्ट से कैसे शुरू करोगे, 300 200 500 100 600, तो 600 तो एक हो गया भाई। उसके बाद 70 80 150 150 और 90 240 240 और 40 280, तो 600 और 280, ठीक है भाई, 880। फिर उसके बाद 5 और 9 14 14 6 25, ठीक है भाई। तो मतलब कहने का ये है कि थोड़ा सा जल्दी 880 और 25 कितना हो जाएगा, 905, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से ब्रेक कर लें कि ये 375 नहीं है, ये 300 प्लस 70 प्लस 5 है, ठीक है। ये 284 289 नहीं है, ये 200 प्लस 80 प्लस 9 है, ठीक है भाई। ये 195 नहीं है, ये 100 प्लस 90 प्लस 5 है,
ठीक है, ये 46 नहीं है, ये आपका 40 + 6 है। मैं कह रहा हूं कि आप इस तरीके से सोच सकते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। अब इसके दूसरे और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि देखो जोड़ना ही है। ये सारी चीजें क्या करेंगी, सिर्फ मैथ में इंटरेस्ट पैदा करेंगी। कोई जोड़ने की ऐसी टेक्निक नहीं आएगी चाइना से निकल के, यूएसए से निकल के कि बिल्कुल ऐसे सोच के ही। सारा खेल किसका है, जिस चीज में मन लग जाए वो चीज आसान है, ठीक है। मुझे केमिस्ट्री पढ़ने में इतनी दिक्कत होती है, नहीं आती समझ में। एक एक पेज में कई बार मैं 1-2 घंटे बाद ऐसे उठ जाता हूँ, घुस ही नहीं रही है दिमाग में। फिर मैंने मन बनाया, उसका वाई ढूंढा कि मुझे क्यों चाहिए ये, ठीक है, कि मेरे किसी पेपर में आएगी, मुझे तो यूपीएससी क्रैक करना है, तो भैया पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जब वाई क्लियर हुआ तो धीरे धीरे पिक्चर बननी शुरू हुई, सारा जो दिमाग का खेल है वो चेंज होना शुरू हो गया। तो जब हमारी चीज़ें, जब भी आप परेशान हो, जब भी आपके दिमाग में कोई चीज़ नहीं घुस रही हो, हमेशा ये ढूंढा करो कि यार ये क्यों चाहिए। अगर ये ज़रूरी है तो फिर करनी पड़ेगी अपने आप, कि यार मुझे वहाँ तक जाना है, पेपर क्रैक करना है, बट ये सीखना पड़ेगा तो सीखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। तो ये एक तरीका है, सिर्फ कोई ऐसा नहीं है कि इससे भंवर फूट जाएगा। अगर आप सिंपल तरीके से जल्दी जल्दी कर सकते हो तो वैसे भी आसान है। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ऐसे भी आ रहा होगा कि जैसे मैंने यहीं लिखा था कि ये 289 और 195 है, सर इसको इतना ऐसे आपने कैसे, इसको इतना सब लिखने की क्या जरूरत है सर। मैंने कब कहा कि इतना लिखना है आपको, मैंने तो कहा कि इसको आपको सोचना है। अब सोचने के कितने भी तरीके हो सकते हैं। मैंने इसमें +5 - 5 कर दिया, ये लो, ये बन गया 200, और इसमें से ये 5 माइनस गया तो 284 और 200, ये लो 1 सेकंड में। मतलब आपको कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी तरीका आप अपनाएं, आप चीजों को तोड़ें जोड़ें, उसके साथ खेलना सीखें, बस यही सम सब्ट्रैक्शन है। समझ रहे हो ना, कि आप ये देखो यहाँ पे हमें इनको जोड़ना था, तो मैंने कुछ नहीं किया, इसको 200 बना लिया, तो इसको +5 चाहिए -5, तो इसमें से माइनस कर दिया, इसमें जोड़ दिया, बहुत आसान हो गया ये। जहां मर्जी से नंबर आए, ये 789 193, मैंने इसको 11 दे दिया, इसमें से 11 ले लिया, भाई क्या परेशानी है। 11 देते ही ये 800 बन गया, और 11 लेते ही ये 182 रह गया, तो ये बन गया 982। क्या परेशानी है बताओ। तो किसी को दे दो, किसी से ले लो, किसी को दे दो, किसी को ले लो, यही खेल चलता रहेगा और चीजें आसान होती जाएंगी। बट आपको सोचना है वैसा, ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ भी है, ठीक है। बहुत बड़े नंबर हैं, कुछ और है, ठीक है। हमेशा देखा करो कि चीजें कैसे आसान हो सकती हैं, ठीक है भाई। अब कैसे आसान हो सकती हैं, इसमें से 8 ले लो, इसको 8 दे दो, ठीक है, तो ये तो 790 हो जाएगा, ये 900 रहेगा, तो 1690 हो गया, ठीक है। 1690, इसमें से 10 दे दो उसको, 1700 हो गया, ये 536 रह गया, तो 2236 हो गया। ये देखो कितना आसान है, कुछ नहीं किया, इसमें से 8 निकाल लिया, इसको 8 दे दिया, तो ये बन गया 790, और ये रह गया 900, तो ये हो गया 1690, है ना। अब 1690 है, इसमें से 10 निकाल लिया, इसको 10 दे दिया, तो ये बन गया 1700, और ये बच गया 536, तो 1700 500 2236। क्या दिक्कत थी, समझ रहे हो ना। तो बस यही है, और ये इंटरेस्ट पैदा करेगा, सबसे बड़ी बात है। तो कुछ देके, कुछ लेके, कुछ ऐसे करके, कुछ वैसे करके, कोई जोड़ने की, कोई घटाने की कोई ऐसी ट्रिक नहीं है। सब क्या है, ब्रेक डाउन कर लो, कुछ दे दो, कुछ ले लो, आप जैसे कर पाए वैसे कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 98 + 146 - 623 + 1194, कुछ ऐसे करना है। मैंने तो रैंडमली लिखे हैं नंबर। अब ऐसी कैलकुलेशन करनी है, देखो इसको भी सिंपली, अब मैंने इसको 237 दो इसको दे दिया, तो ये 235 रह गया, ये 100, तो कितना बन गया 335। 335 है, 335 में से कुछ इसको दे दो, या इनको, मतलब ये 6 यहाँ दे दिया, तो ये 1200 बन गया, ठीक है। ये 335 था और 1200 कितना हो गया 1535, और ये 140 है, 1535 और 100 1440, 1440 और सॉरी, थोड़ा बताते बताते वो हो जाता है, तो ऐसे मत सोचिएगा कि मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये दिमाग में वहम मत पाला करो, मेरा काम दिन भर यही है, मैं आपको समझा रहा हूँ सिंपली कि आपने इसमें से 2 लिया, इसको 2 दिया, तो ये पूरा रिजल्ट देगा 335, है ना। मैंने इसमें से 6 ले लिया, 6 इसको दे दिया, तो ये 1200 बन गया, ये सिर्फ 140 रहा, ठीक है भाई। तो ये 140 और ये 300
35, ठीक है, ये 475 बन गया, और ये 1200, तो ये 1675 बन गया, और इसमें से सिर्फ 623 माइनस करना है अब। तो 1600 में से 600 गया 1000, और 75 में से अगर आप 23 माइनस कर दोगे तो 52 बचेगा। तो मतलब मैं यही कह रहा हूं कि कुछ प्लस करके, कुछ माइनस करके, कुछ ये करके, कुछ वो करके आप चीजों को सेट कर लिया करो बस। समझ रहे हो ना? तब आसान होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्लस माइनस कैसे करना है, ठीक है, प्लस और माइनस बता दिया। मल्टीप्लाई करना मैं आपको पिछली 2 वीडियो में सिखा चुका हूं बहुत आराम से। अब बारी आती है डिवाइड की, कि डिवाइड कैसे जल्दी जल्दी करना है। पहली तो बेसिक चीज तो यही है ना, टेबल आती है, टेबल भी मैंने आपको सिखा दी है, ठीक है। तो टेबल सिखा दिया, जोड़ना और घटाना सिखा दिया, कैसे करके ब्रेक डाउन, मल्टीप्लाई सिखा दिया। अब बचता है क्या? डिवाइड करना, ठीक है भाई। तो डिवाइड करने के लिए वही बात है कि मल्टीप्लिकेशन वगैरह अच्छी होगी तो डिवाइड हो जाएगा। अब मैं कहूं कि यार कि 75 को, ठीक है, 230 से डिवाइड करना है, तो एक तरीका तो यही है कि भाई ये 5 से गया, 5 से गया कितना? 15, ये 5 से गया कितना? 5 4 जा, फिर 5 6 जा, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, और तो कोई तरीका नहीं है। आगे ये कटेगा नहीं तो फिर आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा। दिक्कत तो यही आती है ना कि जब जाकर के वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा। अब कोई सीधा सा नंबर है कि 200/800, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 0 से 2 0, 2 से गया 1, 2 से गया 4, तो 1/4 आ गया। इसमें क्या परेशानी है? दिक्कत तो यही है ना कि इसको आगे इजी तरीके से कैसे तोड़े, यही तो एक परेशानी है कि इसको आगे इजी तरीके से कैसे तोड़े। अब मैं सीधा बोलूं कि ये 139 है, ठीक है, और इसमें कुछ 280 समथिंग है, इससे इसको डिवाइड करना है। अब देखा ये कट ही नहीं रहा है, कट ही नहीं रहा है। अब क्या करेंगे? फिर डिवाइड करेंगे कि 139 और 280, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो। अब बहुत मुश्किल है भाई ये सब कैलकुलेशन, तो इसी के लिए आप एक रेशियो मेथड ध्यान रख सकते हो, ठीक है भाई। तो रेशियो मेथड, ठीक है, आप इसके लिए ध्यान रख सकते हो। ये रेशियो मेथड क्या है, ये ध्यान रखना, इससे एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा कभी भी। जो आपका आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यार ये आंसर होगा, ठीक है। जैसे आप यहां पे देखोगे कि 75 को 230 से डिवाइड करना है, ठीक है भाई। तो आप ये देख लो, ये अप्रोक्सीमेटली इसका 3 गुना है, तो मतलब ये 1/3 होगा। मतलब ये देख लो कि ये इसका कितने गुना है, ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम है, तो इसको 3 टाइम ले लो। अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम लेने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका अप्रोक्सीमेटली कितना है? 3 टाइम है। अब मैंने क्या किया, देखो सिंपली, आप इसको पहले इजी क्वेश्चन से समझ लो, ठीक है, फिर मुश्किल से समझ लेना। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे यहां बताना है कि ये 13 को 89 से डिवाइड करूं तो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, और 23 को 135 से डिवाइड करूं तो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, ठीक है भाई। डिवाइड करना है। देखो अब ये 13 89, आप हमेशा ऐसे करते हो जैसे मैंने लिखा कि 1/2 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका डबल है, ठीक है। अगर मैं ऊपर 2 ऐड कर दूं तो नीचे भी मैं इसका डबल ऐड कर दूं तो रेशियो पे कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। ये 3 से कितना हो गया? 6। अब ऊपर 1 नीचे 2, तो मैंने ऊपर 10 ऐड कर दिया, ठीक है। तो नीचे इसका डबल ऐड कर दूं 20, तो ये कितना बन गया? 11/22। कोई फर्क थोड़ा पड़ा, चीजें तो वही आ जाएंगी ना। तो उस रेशियो को मेंटेन रखना है आपको हमेशा, ठीक है, रेशियो को मेंटेन रखना है। और डिनोमिनेटर में अगर ऐसे वैल्यू होंगी 10, 100, ठीक है, 1000, इस टाइप की वैल्यू होगी तो इनसे डिवाइड करना आसान होता है। ये बात आप समझते हो? तो वही चीज यहां करनी है। जैसे 1389, तो ये इसका अप्रोक्सीमेटली कितना है? 7 टाइम है, ठीक है भाई, अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम है। मैं क्या करता हूं, नीचे 100 बना लेता हूं। 100 बनाने के लिए क्या करूंगा, इसमें 11 ऐड करूंगा। अब ये इसका 7 टाइम है, तो इसका जो है 7 टाइम है, तो अप्रोक्सीमेटली ऊपर कितना ऐड करूं? अप्रोक्सीमेटली 2, तो बन जाएगा 7 टाइम। अप्रोक्सीमेटली 2 या बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली लेना है तो 1.5 गुना है। 7 का 1.5 गुना 10.5 होता है, तो ऊपर आ गया 14.5। तो जब मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो 0.145 यही बन जाएगा भाई अप्रोक्सीमेटली। आप चेक कर लो कैलकुलेटर में क्या यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से आपको चेंज करना है। नहीं समझ में आया, दूसरे एग्जांपल से लो। देखो 23 की टेबल सबको आती है। 23 1 जा, 23 6 जा होता है 138, अप्रोक्सीमेटली इतना ही है ये।
23 बाई अप्रोक्सीमेटली 1/6 है, अप्रोक्सीमेटली। तो मैंने क्या किया, इस 1/6 को मेंटेन रखना है आपको, ठीक है। तो मैं इसको 100 बना देता हूं। तो मैंने इसमें से 35 माइनस कर दिया, तो ये 6 की वैल्यू है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 6 से भाग दोगे अप्रोक्सीमेटली 6, तो ऊपर आ गया 17, नीचे आ गया 100। तो आप बोल सकते हो ये अप्रोक्सीमेटली क्या है, 0.17, ठीक है। आप कैलकुलेटर उठा के इसको डिवाइड करके देख लो, देख लेते हैं, कोई इतनी उस वाली दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, क्या 23 को भाग दूं 135 से, आप देख लो कैलकुलेटर में, अप्रोक्सीमेटली 0.17037 यही आ रहा है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे यहां भी आपको इतना ही मिलेगा, समझ रहे हो ना। तो बहुत आराम से आप जा सकते हो अप्रोक्सीमेटली। अब देखो वो जो क्वेश्चन हमने लिया था एग्जांपल, यही है, देखो कि 75 से 230, ये इसका अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम है। तो मैंने क्या किया, इसको 200 बना लिया, ठीक है। अब 200 बनाने के लिए 75/230, मैंने इसमें से 30 माइनस कर दिया, 200 बन जाएगा लगभग। तो ये 3 है, तो ऊपर कितना माइनस होगा, 10, तो ऊपर बच गया 65 और नीचे बच गया 200। अब 2 से इसको काटना आसान है, 2 से काटोगे तो 32.5 समथिंग, 2 से काटोगे तो 100, तो ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 325, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लो, इसको डिवाइड कर लेते हैं भाई, कि 75 को अगर हम डिवाइड करें, 75 को भाग दें 230 से, तो 0.32608 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो यही एक तरीका है कि आप रेशियो में कन्वर्ट करके जो कटती हैं वैल्यू वो तो हो जाती हैं आराम से। अब बड़ी बड़ी वैल्यू है, जैसे ये ले लेते हैं हम कि 41 को 76 से डिवाइड करना है। अब इसको अगर मैं रेशियो में बदलूं, अप्रोक्सीमेटली 41 का डबल 82 होता है, 1/2। अब मैंने क्या किया, अब 41/76 है, मैंने इसको 24 दे दिया, तो ये 100 बन गया 24 देने पे। अब ऊपर कितना ऐड करूं, 1/2 है तो इसका हाफ यानी 12, तो ऊपर ऐड किया तो 53, तो ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 0.53, ठीक है। बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी, समझ रहे हो ना। तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा भाई, एग्जैक्ट कुछ नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि सर यूं चुटकियों में पता चल जाए, नहीं, मेहनत से ही पता चलेगा, ठीक है। जैसे आप यहां देखोगे 375/998, अब इसको अगर इससे डिवाइड करें तो इसका पता करना मुश्किल हो रहा है भैया, ये तो सिंपल ही है ना, इसको मैंने 1000 मान लिया, क्या दिक्कत है, ये लो 0.375। इतना क्यों सोचना है, इन सब चीजों में इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से कर पाओगे इसको, क्लियर है। तो कोई ज्यादा वो नहीं है, इसमें किया जा सकता है बहुत आराम से, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। और एग्जांपल ले लो, ये देखो, ये इतने बड़े बड़े एग्जांपल लेते हैं, चलो। अब ये एक क्वेश्चन है, ठीक है भाई, 3798 और ऊपर है 146 समथिंग। अब ये इसका पता नहीं, अगर मैं देखूं तो 25 का 100, 25 मतलब लगभग 30 गुना ले लो कि 4200 समथिंग, लगभग 30 टाइम है, ऐसा मान सकते हैं कि लगभग इसका 30 टाइम है, ले लिया हमने, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, लगभग 30 टाइम। अब भाई 146 इंटू 30 करोगे तो लगभग उसका इतना ही बनेगा, मतलब मैं इसको 130 ले सकता हूं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अब ये नीचे है 3798, मैंने क्या किया, इसमें 202 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये लगभग कितना बन गया, 4000। ऊपर 146 है, तो 30 की वैल्यू अगर इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 7 अप्रोक्सीमेटली। तो ऊपर बन गया 153, नीचे बन गया 4000। अगर मैं इसको 4 से काटूं तो ऊपर कटेगा 4 3 12, 33 बच गया, 4 8 32, 381 समथिंग ऐसे, और 1000 से डिवाइड होगा तो 0.381 कुछ ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है, 0.38, ठीक है, 2 ही आया ना, 0.38 है, सॉरी 4 से काटोगे तो 38 पॉइंट समथिंग है, तो 0.0381 डिवाइड करके देख लेते हैं भाई, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। 146 डिवाइड में 3798, ये देखो 0.0384412, समझ रहे हो, बहुत इजीली कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बस, ठीक है। अब जैसे ये दूसरा उठा लो, अब अगर मैं ये देखूं, ये इसका लगभग 6 टाइम है, लगभग 6 टाइम है,
देखने से ही पता चल रहा है 1/6। तो मैंने क्या किया, 261/1578 है, इसमें 22 ऐड कर दिया, तो ये 1/6 है, तो 6 की वैल्यू तो ये होगी, 1 की वैल्यू कितनी होगी, लगभग 4। तो ऊपर बन गया 265, नीचे बन गया 1600। ठीक है, अब आप इसको 16 से भी काट सकते हो। अगर मैं इसको 16 से काटूं, 16 से काटना, इसको इससे डिवाइड करने से तो आसान है ना। 16 से काटा, 16 कम 16, ठीक है, फिर 105 बचा, 16 छिके 96, फिर कुछ पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 100, तो ये बन गया 0.16 समथिंग। ठीक है, 0.16 समथिंग। तो आप इसको डिवाइड करके देख लो भाई, डिवाइड करते हैं 261 डिवाइड में 1578, तो 1.65399 ऐसा आ रहा है कुछ, समझ रहे हो। तो चीजें देखो एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर आप इन चीजों का यूज करोगे ना थोड़ा, तो कैलकुलेशन आपको आसान लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो, तो ये चीजें आपको जरूर करनी है भाई, तो थोड़ा सा इन सब चीजों पे ध्यान दें। और एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क भी दे रहा हूं, ठीक है, आप फटाफट से टाइप करके बताओ कि 43 को 1989 से अगर डिवाइड करूं तो क्या आंसर होगा। ठीक है, ये सबको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो लेक्चर को एंड करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि इस लेक्चर में जो चीजें बताई गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका माइंडसेट चेंज करने के लिए है, समझ रहे हो ना, आपका क्वांट में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए है। अगर मैंने आपको टेबल सिखाया तो आप ये मत सोचना कि सर इससे अच्छा तो ऐसे कर लेंगे, नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, चीजें दिमाग से सोचना शुरू करोगे, फिर जल्दी होगा। फिर हमने सम सब्ट्रैक्शन करना सीखा, तो उसमें हमने चीजों को ब्रेक किया, ये 1 के मल्टीपल है, 10 के, 100 के, 1000 के, या फिर प्लस माइनस किया, किसी को कुछ दे दिया, किसी से कुछ ले लिया, खेलना सीखो ना यार। फिर हमने डिवाइड किया, तो ये अप्रोक्सीमेशन रेशियो में कन्वर्ट करके कैसे करना है, ये सब किया। तो आसान है, लेकिन आसान उनके लिए है जो मेहनत करेंगे। अब ऐसी चीजें एक ही जगह पे सिखा रहे हैं। अभी तक ये तीसरी वीडियो है हमारी, मल्टीप्लिकेशन हमने पूरा सीख लिया, इस वीडियो में टेबल, सम, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड सीख लिया। अगली वीडियो में स्क्वायर, स्क्वायर रूट, फिर क्यूब, क्यूब रूट, फिर दूसरी चीजें, फिर फ्रैक्शन, फिर परसेंटेज, फिर सर्च इंडिसेस, फिर एचसीएफ, एलसीएम, पूरा कवर करते चलेंगे। लेकिन आपको जुड़े रहना है हमेशा। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे डेली शाम को 7 बजे ये क्लास आएगी, डेली आपको देखनी है, साथ के साथ नोट्स बनाने हैं, चीज़ों पे काम करते चलना है। ठीक है, और एक कमेंट जरूर करना है, आप सबकी तरफ से एक कमेंट पक्का होना चाहिए हर वीडियो पे। ये मत सोचो कि मैं क्यों करूं, भैया हम भी तो पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक कमेंट ही तो कह रहा हूं। तो लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के साथ, एक कमेंट भी करना है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है भाई, चलो एंड करते हैं, और एंड में मैं अगेन आपको बता देता हूँ जो हमारा कोर्स है। ठीक है, आप इस कोर्स से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, जो हमारा कोर्स है वो सिंपली या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, या फिर आप यहाँ गूगल पे सिंपली टाइप करो edutap.in, यहाँ कोर्सेज पे जाओ, और यहाँ ये वाला कोर्स आपको, ये बैंकिंग कोर्स आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, ये वाला कोर्स है, इसमें कंप्लीट है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दी गई है। ठीक है, 70% का डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत शानदार। ठीक है, तो इस पे 12 मंथ के लिए, 24 मंथ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत मज़ेदार कोर्स होगा, सब चीज़ें एक ही जगह। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जब फ्री में मिल रहा है तो यहाँ, अरे भैया फ्री में मिल रहा है वहाँ से रिवीजन कर लो, इसमें और चीज़ें एक जगह होंगी, और फ्री में और पेड में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। यहाँ भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमने यहाँ भी पढ़ाया, यहाँ भी, ये भी चलता रहेगा। यहाँ एक साथ एक सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे, करंट अफेयर भी होगी, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी होगी, कंप्यूटर भी होगा, सब कुछ होगा इसके अंदर, फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, मिनी मॉक टेस्ट भी होंगे, सब चीज़ें होंगी। ठीक है, चलो तो आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग की ये कुछ वीडियो छोटी छोटी आएंगी 35-40 मिनट की, उसके बाद फिर हम इसको धीरे धीरे टाइम को बढ़ा देंगे जब हमारे पूरे चैप्टर शुरू हो जाएंगे। पहले बेसिक फंडामेंटल डेली देखो ये, और साथ के साथ नोट्स वगैरह बना लिया करो। ठीक है, चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मुलाकात होगी शाम को 7 बजे।